अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारा इंग्लिश मीडियम का मराठी विषय का सेकेंड ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका टॉपिक है योगी सर्वकार सुखदाता। टॉपिक देखेंगे हम। योगी का मीनिंग है जिसे आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा यानी रूह का। सर्व का मीनिंग है सभी। काल का मीनिंग है टाइम, वक्त। सुखदाता का मीनिंग है सुकून देना, जो सुकून दे रहा है, मतलब खुश कर रहा है। योगी सर्वकार सुखदाता। और इस पोयम को लिखने वाले जो पोएट है, कवि है, जिसका नाम है संत एकनाथ। इसके बाद हम लोग नीचे पैराग्राफ में देखेंगे सेकेंड लास्ट लाइन। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे, हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। बताया जा रहा है कि प्रस्तुत अभंगात, प्रेजेंट की गई पोयम में, योगी पुरुष जो जिसे आत्मा का ज्ञान हो, योगी पुरुष, आणि पाण्याची तुलना। पानिया का मीनिंग है पानी, जिसे हम पीते हैं, पानी। तुलना, कंपेयर, पानी की तुलना केली असून, किया है, मतलब पानी से योगी को या योगी को पानी से कंपेयर किया है। योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। योगी पुरुष जो है वो पानी से अच्छा है, मतलब पानी जो है वो योगी पुरुष से अच्छा नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी से योगी पुरुष अच्छा है। हे विविध दृष्टांतातून, यही अलग अलग डिफरेंट जो बातें हैं उसको संत एकनाथ यांनी स्पष्ट के लिए आए। उन्होंने, एकनाथ जो पोएट है, उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है, प्रेजेंट किया है। उसके बाद हम लोग पोयम को रीड करेंगे और पोयम में ये बताया गया है कि योगी पुरुष जो हैं वो कैसे हैं और पानी जिसे हम पीते हैं वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसान है, वो हमारे लिए क्या काम करता है, और योगी पुरुष हमारे लिए क्या काम करता है, इसके बारे में संत एकनाथ जो पोएट है उन्होंने हमें बताया है। पोयम। जेवी चंद्र किरणे चकोरासी, पांखोवा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। जेवी का मतलब जिस तरह से। चंद्र किरण, चंद्र का मीनिंग है चांद। किरने का मतलब है रोशनी, चांद की रोशनी। चकोरासी, चकोर एक परिंदे का नाम है, चकोर एक पक्षी का नाम है। पांखोवा, अपने पर में, जो उसका पर होता है। जेवी, उसी तरीके से, मतलब जिस तरीके से। जेवी पिलियांसी, बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। जीवन जैसे का जीवांसी, जीवन का मीनिंग होता है लाइफ, लेकिन यहाँ पर हम लाइफ नहीं लेंगे। जीवन का मीनिंग यहाँ पर हमको पानी लेना है, क्योंकि पानी भी हमारी एक लाइफ है, ज़िंदगी है। अगर हम पानी ना पिए, पानी हमको अगर ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हमको जीवन का मीनिंग है पानी। आप आगे नीचे देखेंगे बेटा तो अलग अलग नाम में पानी को लिया गया है। जीवन जैसे का जीवांसी, जीवन यानी पानी, जैसे यानी जैसे, का यानी से, जीवांसी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तेवी सर्वांची मृदुत्व, तेवी उसी तरह से, सर्वांसी सभी के लिए, मृदुत्व का मतलब है प्यार। यहाँ पर मीनिंग बताया जा रहा है अपनापन, प्यार, प्रेम, एक साथ। देखेंगे हम। जेवी चंद्र किरणे चकोरांसी, पांखोवा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांसी मृदुत्व। फर्स्ट लाइन में बेटा पोएट बता रहे हैं कि जिस तरीके से चांद की रोशनी को देखकर, जो आसमान में निकला हुआ चांद है रात के वक्त, और जो उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैली हुई है, उस रोशनी को ज़मीन पे रहने वाला जो चकोर परिंदा है वो उसे देखकर खुश हो रहा है।
पांखोवा जेवी पिलियांसी, और अपने परों के अंदर अपने बच्चों को वो छुपा रहा है, अपने बच्चों को वो संभाल रहा है। कौन? एक चकोर परिंदा। जीवन जैसे का जीवांसी, इसी तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए या जीने के लिए इंसान को पानी ज़रूरी होता है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान को पानी ना मिले तो इंसान ज़िंदा ना रह पाएगा। तो जिस तरीके से ज़िंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी होता है बेटा, उसी तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है कि पानी जिस तरीके से इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से योगी जो है वो लोगों को प्यार, मोहब्बत, अपनापन, प्रेम देते हैं। नेक्स्ट, जड़ वरी 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 शाळीमळ, योगिया सहबाय करी निर्मळ, उदक सुखी करी एक वेळ, योगी सर्वकाळ सुखदाता। योगी मतलब ऐसा नेक इंसान जो हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पर लेके जाने वाला होता है या है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जड़ वरी वरी शाळीमळ, जड़ का मीनिंग है पानी, वरी वरी का मीनिंग है ऊपर ऊपर, शाड़ी का मीनिंग है साफ, क्लीन, और मड़ का मतलब है मैल, गंदगी, मैल। योगियाँ सहबाएँ करी निर्मल, योगियाँ योगी, सहबाएँ, सह का मतलब है अंदर, बाहे का मतलब है बाहर, करी का मतलब करता, निर्मल का मतलब साफ, क्लीन, सॉफ्ट, मुलायम। उदक सुखी करी एक वेळ, उदक भी यहाँ पर पानी एक मीनिंग दी गई है। देखिए पानी को अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है, कभी जीवन, कभी जड़, कभी उदक, और आगे भी अलग नाम होगा उसका। उदक सुखी करी एक वेळ, उदक पानी, सुखी सुकून देना, करी करता, एक वेळ एक समय में। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, अगर हमें पानी की प्यास लगती है तो हम पानी को पीते हैं। जैसे हमने पानी को पिया तो हमारी प्यास बुझ गई। फिर थोड़े वक्त के बाद हमें प्यास लगती है, फिर हम उसे पीने के लिए जाते हैं। मतलब जितने बार हमें प्यास लग रही है हम उतने बार पानी को पीते हैं। ठीक है, ये एक बार में हमारी प्यास नहीं बुझ रही है। जब जब हमें पानी की प्यास लग रही है तब तब हम पानी पीने के लिए जा रहे हैं। योगी सर्वकाल सुखदाता, योगी का मतलब है योगी, सर्वकाल का मतलब है सब वक्त, सुखदाता मतलब सुकून देता। देखेंगे अभी हम, जड़ वरी वरी शाळीमळ, पानी जो होता है वो ऊपर ही ऊपर का हमारे मैल को साफ करता है। ऊपर ही ऊपर का मतलब जब हम नहाते हैं, पानी को यूज़ करते हैं तो हम अपने मैल को, गंदगी को साफ करते हैं ऊपर ही। योगियाँ सहबाएँ करी निर्मल, योगी जो होता है वो अंदर और बाहर से, अंदर यानी हमारा मन, दिल, और हमें बाहर से भी साफ कर रहा है। उदक सुखी करी एक वेळ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी जो है वो हमको सुकून दे रहा है, हमको एक ही बार एक ही वक्त में हमको सुकून कर रहा है। लेकिन योगी जो है वो सर्वकाल, योगी जो है वो सर्वकाल सुखदाता, वो हमें हर वक्त जो है वो सुकून दे रहा है। कौन? योगी। नेक्स्ट, उद काचे सुख ते किति, उद वापिस से उदक आया, उद काचे सुख किति, पानी का सुख कितना, सुकून देना, पानी का सुकून कितना है। सर्वेंची क्षणे तृषिते होती, सर्वेंची सभी का, गरीब का, अमीर का, बड़ों का, छोटों का, बच्चों का, सभी का, क्षणे यानी कुछ पल के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हों के लिए, तृषिते होती, तृषिते मतलब उसकी प्यास, होती का मतलब बुझाती। पानी जो बताया जा रहा है यहाँ पर कितना सुख दे रहा है हमको, हमको बार बार उसका सुख लेना पड़ रहा है, एक ही बार में वो हमारा सुख हमको ख़त्म नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि उद काचे सुख ते किति, पानी का जो सुख है वो कितना है।
सवेंची क्षणे तृषिते होती, हर किसी की प्यास को जो है वो बुझाता है, पल पल के लिए, एक ही बार में खत्म नहीं करता है प्यास को बुझाकर। कौन? पानी। अब बताया जा रहा है कि योगिया दे स्वानंद तृप्ति, योगिया जो योगी है देता है स्वानंद तृप्ति, स्वानंद का मतलब है हमेशा के लिए, तृप्ति का मतलब है सुकून देना। योगी जो होता है वो एक ही बार में सभी को सुकून देता है, मतलब जो गलत इंसान होता है उसको सही रास्ते पर लाता है, जो इंसान गलत होता है उसको सही रास्ते पर लाना, ये भी एक योगी का काम है। पानी ऐसा नहीं है कि पानी की प्यास लग रही है तो हम पानी पीने जा रहे हैं, फिर प्यास लग रही है फिर जा रहे, मतलब कंटिन्यू जो है वो हम पानी की तरफ दौड़ रहे। लेकिन योगी का काम क्या है? वो एक ही बार में हमारे मन की जो गंदगी है, हमारे मन में जो मैल है, उस मैल को वो साफ कर रहा है। सुखासी विकृति पे नाही, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुखासी सुकून के लिए, विकृति बराबर, पे नाही बिल्कुल नहीं, उसकी बराबरी बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। किसकी? योगी की। किससे? पानी से। नेक्स्ट, उदकाची जे मधुरता, उदकाची पानी की, जे मधुरता जो मिठास, जैसे पानी कई तरीके के होते हैं, पानी मीठा होता है, पानी नॉर्मल होता है, पानी खारा होता है। ये कैसे टेस्ट पता चलता है हमको? ज़बान के ज़रिए। जब हम ज़बान पे पानी को रखते हैं या पीते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पानी खारा है कि मीठा है कि कड़वा है कि अच्छा है। अब बताया जा रहा है कि उदकाचे जे मधुरता, पानी की जो मिठास है, पानी का जो मिठासपन है, ते रस ने सींची तत्वमंता, ते वो रस ने सींचे लज्जत, उसका टेस्ट तत्ववंता ज़बान पर देती है, उसका टेस्ट हमको ज़बान पर पता चलता है। ज़बान पर अगर हमने कुछ बूंदों को पानी का रखा तो मीठा है, कुछ खारों को रखा तो खारा पानी है, कुछ नॉर्मल पानी को रखा तो अच्छा पानी है, कुछ गर्म पानी को रखा तो हमको फ़ौरन ज़बान से पता चलता है कि ये पानी का टेस्ट क्या है। मतलब ये ज़बान उसका एग्ज़ाम लेती है, उसका रिज़ल्ट हमको फ़ौरन बता देती है और फ़ौरन हम उसे कहते हैं कि यह पानी अच्छा है, यह पानी गंदा है, यह पानी मीठा है, यह पानी का किस तरीके से खारा है। तो देखेंगे हम, उदकाची जे मधुरता, पानी की जो मिठास है, ते रस नीची से तत्व बनता, उसकी लज्जत, उसका टेस्ट, उसका अपनापन जो है वो हमको ज़बान देती है। लेकिन योगियाचे गोड़पना, योगियाचे योगी का गोड़पन, उसकी मिठास, योगी की जो मिठास है, योगी का जो अपनापन है, पाहा तो देखता है, होए न्यूवीता सर्व इंद्रिया, होए देखता है वो, न्यूवीता मतलब सुकून लेना है, न्यूवीता सुकून लेता है, सर्व इंद्रिया, सर्व इंद्रिया का मतलब है बेटा हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे जिस्म के अंदर जो भी खुदा ने, ईश्वर ने हमें हाथ पैर आँख कान नाक मुंह दिल जो भी दिया है, वो तमाम चीज़ें हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी ले रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हाथों को दिया गया है अच्छे काम करने के लिए, पैरों को दिया गया है अच्छी जगहों पर जाने के लिए, ज़बान को बोला गया है अच्छे काम करने के लिए, आँखों को बोला गया है अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, कानों को बोला गया है अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ज़बान पे पानी को पीने के बाद उसकी टेस्ट, हमको उसका लज्जत पता चलता है कि ये पानी कैसा है। मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी में से सिर्फ एक ही पार्ट जो ज़बान है वो पानी के टेस्ट को बता रहा है। लेकिन योगी जो है वो क्या बता रहा है कि उसका मिठासपन, यहाँ पर सर्व इंद्रिया, मतलब योगी जो है वो हमको गलत काम करने से रोक रहा है, चोरी करने से, झूठ बोलने से, गलत काम करने से, किसी का हक लेने से। तमाम जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है जिससे हमको चलना है, करना है, देखना है, बोलना है, सूंघना है, सुनना है, तमाम चीज़ें जो है वो हमको बताया गया है। मेघ मुखे अधा पतन उदकाचे देखो नी जान, मेघ मुखे यहाँ पर बताया जा रहा है कि बादलों से, मेघ यानी आसमान के बादलों से, आधा पतन बरसने वाला, गिरने वाला, वो भी पानी है, ओके, आसमान से गिरने वाला पानी, बरसने वाला, उदकाचे, उदकाचे पानी के, ओके, जो पानी है उसके, देखो नी जान अंदाज़ा लगाओ सोचो उसके बारे में, अंदाज़ा लगाओ। जो पानी आसमान से बरस रहा है वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो पानी हम घर में पीते हैं, यूज़ करते हैं, घर के कामों में लेते हैं, वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आगे आधा पाते न्यूतो
न्यूति जन अन्नदान सकारांशी। बताया जा रहा है बेटा कि अधा पाते बादलों से बरसने वाला पानी, बादलों से गिरने वाला पानी न्यूति जन जमीन पे रहने वाले लोगों के अन्नदान, अनाज, जो अनाज है, जो फसल है, सकरांची मतलब पूरी दुनिया के लिए। जाहिर सी बात है, ज़मीन पर अगर पानी नहीं बरसे आसमान से तो ज़मीन पर फसल नहीं होंगी, अन्न नहीं उगेगा, हमें अनाज खाना नहीं मिलेगा। ये भी एक पानी की बहुत बड़ी मेहरबानी है। उसके अलावा तैसे योगियासी खालूते येने, तैसे उसी तरीके से योगियासी योगी के खालूते ज़मीन पर येने आना, जैसे आसमान से बादल से ज़मीन पर पानी बरस रहा है। किसके लिए? लोगों के लिए, लोगों के लगाई हुई फसल के लिए। अगर पानी ना बरसे तो फसल भी ना हो। खालूते येने जे ई लोकी जन्म पावने। बताया जा रहा है कि तैसे योगिया से खालूते येने, उसी तरीके से योगी के ज़मीन पर आने से पानी भी उस ऊपर से नीचे उतर रहा है, पानी भी ऊपर से नीचे आ रहा है, और योगी भी जो है वो ज़मीन पर आए हैं। जे ई लोकी जन्म पावने, जे यानी जो, ई लोकी दुनिया में, जन्म पावने जन्म लेना, पैदा होना। मतलब इसका मीनिंग क्या है बेटा? यहाँ पर बताया जा रहा है कि आसमान से बरसने वाला पानी जब ज़मीन पर गिर रहा है लोगों की फसल को उगाने के लिए, तो वो तो कुछ वक्त के लिए है, कुछ महीनों के लिए है। कुछ वक्त पानी बरसेगा और कुछ महीनों के लिए लोगों के पास उसका पानी जमा हो जाएगा, लोग उसे अपनी खेती में यूज़ करेंगे, फसल उगाएंगे, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि योगी का ज़मीन पर आने से जो दुनिया में रहने वाले इंसान, जो दुनिया में रहने वाले इंसान जिंदा हैं लेकिन उनका दिल मर चुका है, जो दुनिया में रहने वाले इंसान जिंदा हैं जो लेकिन गलत काम में लगे हुए, जो दुनिया में रहने वाले इंसान जिंदा हैं लेकिन उन्हें हकीकत सच्चाई का पता नहीं है। तो ऐसे जो मरे हुए इंसान हैं, मरे हुए मतलब जो भटके हुए इंसान हैं, ऐसे जो गलत रास्ते पे निकले हुए इंसान हैं, ऐसे जिसे दुनिया की कोई हकीकत पता ही नहीं है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे, किस तरीके से गुजारना चाहिए, या हमारी ज़िंदगी को हमें कैसे बेहतर अच्छी बनाना चाहिए। जे ई लोकी जन्म पावने, इसीलिए वो ऐसे लोगों के लिए दुनिया में आता है या दुनिया में आए हैं और लोगों को सही रास्ता बताने के लिए। लास्ट, जन न्यूवी श्रवण कीर्ति ने निज ज्ञाने उद्धरी। जन पब्लिक, लोग, श्रवण कीर्ति ने, श्रवण यानी सुनना, कानों से सुनना, कीर्ति ने उसकी बातें, उसके बोल, उसके वर्ड, उसके अल्फाज, किसके? योगी के। निज ज्ञाने उद्धरी, निज ज्ञाने, निज का मतलब है दिल, ज्ञान का मतलब है उसकी बातों को, उसकी नॉलेज को लेकर दिल को सुकून लेना। उद्धरी यानी मिलता है, सुकून उसे मिल रहा है। किसे मिल रहा है? दुनिया में रहने वाले लोगों को। किससे? योगी से। तो इस तरीके से बताया जा रहा है बेटा कि दो चीज़ों के अंदर कंपेयर किया गया है, दो चीज़ों को तुलना की गई है, पानी से योगी को या योगी को पानी से। किस तरीके से दोनों में कौन सही है, इसके बारे में संत जो एकनाथ है उन्होंने हमें बताया है बेटा, उनकी संत वाणी में। योगी सर्वकाल सुख दाता। और मुझे होप है कि आप सभी को ये कविता समझ में आई होंगी।